हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने होमवर्क कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे, घाटी के मध्य में एक ही आशा थी, और वो थी ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये पूरी तरह से नुकसान दिखाई देता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, इस बात को याद रखो, लेंचो कहता है। दैट्स व्हाट्स दे सेड, यही था जो उन्होंने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो सोचता रहा अपनी इकलौती आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा वो निर्देशित कर चुका था, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो कितनी भी गहरी होती हैं किसी के मन में, सब कुछ ईश्वर देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों के समान, एनिमल्स के समान खेतों में काम करता था, यानी काफ़ी कठिन परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, दूसरी सुबह, एट डे ब्रेक, भोर में ही यानी सुबह होने के साथ ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। दूसरे संडे को, नेक्स्ट संडे मतलब अगले संडे को, डे ब्रेक के साथ ही, भोर होने के साथ ही वो ही बिगन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा जिसे वो स्वयं ही ले जाता नगर को और प्लेस यानी डाल देता मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था सिवाय ईश्वर को एक पत्र के, यानी ईश्वर के को एक पत्र से कम ये कुछ नहीं था। उसने क्या लिखा? ही रोट गॉड, ही रोट, उसने लिखा ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरे परिवार को और मुझे भूखे रहना होगा इस साल। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने लिखा कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपनी फील्ड को, अपने खेतों को दोबारा उगाने के लिए और जीवित रहने के लिए, जब तक कि फसल आ नहीं जाती, क्योंकि बर्फ़बारी ने उसके खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, फसल को बर्बाद कर दिया था। डॉट डॉट करके छोड़ दिया यहीं पे। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर को। ऑन द इनवेलप, इनवेलप के ऊपर उसने लिखा ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी परेशान था, नगर को चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर उसने स्टैम्प लगाया लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एम्प्लॉयज़ में से एक, जो कि एक पोस्टमैन था और जो सहायता भी करता था पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास खुलकर हंसते हुए, यानी तेज़ी से हंसते हुए गया और उन्हें उस पत्र को दिखाया जो कि ईश्वर के नाम था, यानी ईश्वर के नाम वाले पत्र को अपने बॉस को दिखाया उस पोस्टमैन ने। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्ट मास्टर के रूप में जो इसका कैरियर था उसमें कभी भी इसने नहीं जाना था ऐसे एड्रेस को, क्योंकि किसी ने कभी उस पते पर पत्र नहीं लिखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल, जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और अमीएबल मतलब होता फ्रेंडली स्वभाव वाला फेलो, मतलब यहाँ पे व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा तेज़ी से, फट पड़ा हंसते हुए मतलब तेज़ी से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसके बाद अचानक से हंसते हंसते वो सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे पटकता है और कमेंट करता है, बोलता है
कितना विश्वास, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता इस व्यक्ति की तरह, यानी काश इस व्यक्ति की तरह मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने पत्राचार शुरू किया है ईश्वर के साथ, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। किसने कहा? पोस्ट मास्टर ने। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि राइटर का विश्वास डगमगाने ना पाए, हिलने ना पाए गॉड में, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि इसका उत्तर देने के लिए उसे ज़रूरत थी कुछ और चीज़ों की। किससे? शुभकामनाएं, इंक और पेपर के अलावा उसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी इस पत्र का उत्तर देने के लिए, यह स्पष्ट था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो फंस गया था अपने संकल्प में, वो अपने संकल्प में फंसा हुआ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसों की मांग की, यानी पैसा मांगा अपने एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी के हिस्से, कुछ हिस्से दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और उसके कुछ दोस्त भी कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कुछ दोस्त भी कृतज्ञ थे कि वो चैरिटी के रूप में कुछ न कुछ देने को कृतज्ञ थे, यानी वो भी कुछ न कुछ देना चाहते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, उसके लिए यह इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पैसे इकट्ठा कर सके, असंभव था ये। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो सिर्फ इस योग्य हो सका कि वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे भेज सका उस फार्मर को। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर, और इसके साथ एक लेटर लिखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, जिस पर सिर्फ एक सिंगल वर्ड था लिखा हुआ था उस छोटे से लेटर पे, और सिग्नेचर थी क्या? सिग्नेचर के रूप में जो वर्ड लिखा हुआ था वो क्या था? गॉड था, लिखा था, गॉड लिखा था, यानी ईश्वर की तरफ से ये पैसे भेजे जा रहे थे, ऐसा पोस्ट मास्टर ने दर्शाया। बच्चों, दूसरा आज आपका होमवर्क है जो करने आपको, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, हु रेड द लेटर। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।